हेलो एवरीवन। कभी आपने सोचा है कि अगर कोई ऑफिसर अपने पावर का मिसयूज करता है या अपनी ड्यूटीज को पूरा करने में फेल हो जाता है तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए इसे समझने के लिए जानते हैं मैलफिजेंस और नॉन फिजेंस के बारे में। तो अगर हम मैलफिजेंस के बारे में बात करें तो इट मीन्स एन इंटेंशनल कंडक्ट दैट इज अनलॉफुल और रॉन्गफुल, यानी जानबूझकर किया गया ऐसा आचरण जो अवैध या अनुचित हो। इसमें एक पर्सन कोई ऐसा एक्ट करता है जो लीगली और मॉरली दोनों तरह से ही गलत होता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर कोई एम्प्लॉय अपने कंपनी के फंड के साथ घोटाला करता है या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर अपनी पावर का मिसयूज करके पर्सनल गेन प्राप्त करता है, तो इन दोनों ही कंडीशंस में मालफिजेंस माना जाता है, क्योंकि यहाँ इंटेंशनली एक अनलॉफुल और रॉन्गफुल एक्ट किया गया है। नेक्स्ट है नॉन फिजेंस, विच मीन्स फेलियर टू एक्ट व्हेन देयर इज अ ड्यूटी टू डू सो, यानी अपने कर्तव्यों को पूरा करने में विफल रहना और ऐसे ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से किसी और को इंजरी हो जाना। नॉन फिजेंस में मैलफिजेंस की तरह एक्ट डेलिबरेटली यानी जानबूझकर नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ एक्ट लापरवाही से किया गया होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई लाइफ गार्ड किसी डूबते हुए व्यक्ति को बचाने में असफल रहता है तो ये नॉन फिजेंस होगा, क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी को ठीक तरह से नहीं किया जिससे किसी और व्यक्ति को हानि पहुंची। तो अब अगर हम इन दोनों को साथ में देखें तो मैलफिजेंस में कोई रॉन्गफुल एक्ट डेलिबरेटली किया जाता है, वहीं नॉन फिजेंस में कोई ऐसा एक्ट नहीं किया जाता जिसको करने की उस व्यक्ति पर ड्यूटी थी। तो आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।